देश की राजधानी दिल्ली में बीते 4 दिसंबर की सुबह ट्रिपल मर्डर की घटना ने लोगों को हिलाकर रख दिया। एक ही परिवार में पति, पत्नी और बेटी की हत्या की खबर सुनकर हर कोई सदमे में था। लेकिन जैसे ही कुछ ही घंटों में दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाई, वैसे ही लोग और हैरत में पड़ गए। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस व्यक्ति ने घटना की सूचना पुलिस को दी थी, वो ही हत्यारा निकला। परिवार के बेटे अर्जुन ने ही अपने माता पिता की सालगिरह वाले दिन उनकी हत्या कर दी और पुलिस को उलझाने के लिए झूठी कहानी बता दी। ऐसे में ये पूरा मामला क्या था और क्यों बेटे अर्जुन ने अपनी मां, अपने पिता और अपनी बहन को मौत के घाट उतार दिया? तो आपको बता दें कि शुरुआत में मामला ऐसे सामने आया कि 51 वर्षीय पूर्व सैनिक राजेश कुमार, उनकी पत्नी कोमल और बेटी कविता के शव उनके घर में खून से लथपथ मिले। घर भी अंदर से बंद था। बेटे अर्जुन ने बताया कि जब ये घटना हुई तो वो घर पर नहीं था, बल्कि मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था। जब वो वापस लौटा तो उसने अपने परिवार के सदस्यों के शव देखे। हालांकि बाद में जब पुलिस ने पूरे मामले की जांच की, तब पता चला कि अर्जुन के द्वारा दिया हुआ ये बयान पूरी तरह से गलत है और उसी ने अपने परिजनों की हत्या की है। लेकिन उसने आखिर ऐसा क्यों किया? तो इसके बारे में पुलिस को जानकारी मिली कि उसे स्पोर्ट्स अच्छा लगता था और वो पढ़ाई में काफी कमजोर था। वहीं इसके चलते उसके पिता हमेशा उसे डांटते रहते थे। कुछ ही दिनों पहले कई लोगों के सामने उन्होंने अर्जुन को पीट भी दिया था, जिसके बाद वो बेहद गुस्से में था। वहीं इसके साथ अर्जुन को ये भी लगने लगा था कि उसके घर वाले उसकी बहन से ज्यादा प्यार करते हैं। इतना ही नहीं, उसे शक था कि कहीं उसके माता पिता अपनी संपत्ति को उसकी बहन के नाम ना कर दें। इसके बाद ही अर्जुन ने हत्या की योजना बनाई। पूछताछ के बाद जब अर्जुन ने अलग अलग बयान दिए, तभी पुलिस को उस पर शक हो गया। वैसे के साथ थोड़ी सख्ती करने के बाद अर्जुन ने कबूल किया कि इस हत्याकांड के पीछे का मास्टरमाइंड वही है। वहीं इस पूरी घटना पर और कैसे अर्जुन ने अपना जुर्म कबूला, इसको लेकर साउथ दिल्ली क्षेत्र के ज्वाइंट सीपी एसके जैन ने बयान भी दिया है। ट्रिपल मर्डर के बारे में आज सुबह एक बड़ा ही संवेदनशील मामला सामने आया। इसमें नेमसराय एरिया के इटली गांव में एक ही परिवार के 3 सदस्यों के शव मिले। कॉल करीब सुबह 6:53 पर इस अर्जुन, जो डिसीज का पुत्र है, उसकी तरफ से कॉल आती है। मौके पर पुलिस तुरंत पहुंचती है, सीन ऑफ क्राइम का गहनता से अध्ययन करती है। प्रथम दृष्टि में पाया जाता है कि वहां से सीन ऑफ क्राइम से घर से कोई भी वस्तु चोरी नहीं है, कोई भी रैंसैकिंग नहीं है, अव्यवस्थित नहीं है और एंट्री फोर्स नहीं है या अनऑथराइज ब्रेकिंग नहीं है। ये आने वाला व्यक्ति कहीं ऊपर से कूद के या किसी खिड़की या तोड़ के नहीं घुसा है और जिस प्रकार की नेचर ऑफ इंजरी है वो कहीं ना कहीं एनिमोसिटी या राइवलरी को प्रदर्शित करती है, ना कि किसी रॉबरी के मोटिव को। इसके अलावा हमने आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों की मदद से उस समय जब इनके कॉलर या कंप्लेंट का कहना था कि 5:30 बजे जब वो घर से निकला तो सब कुछ ठीक था और जब वो 6:30 बजे आया, उसके बाद उसने ये अपने परिवार के 3 सदस्यों को मृत पाया। तो 1 घंटे के हमने पूरी सीसीटीवी फुटेज एंट्री एग्जिट पे देखा तो कोई भी ऐसा सस्पिशियस मूवमेंट नजर नहीं आया और इसको जब एग्जामिन किया गया अर्जुन को, तो इसके स्टेटमेंट्स में काफी कंट्रोडिक्शन मिले, विरोधाभास मिले और काफी चीजों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। जैसे कि इसके हाथ में भी कुछ इंजरी मार्क्स थे, फ्रेश इंजरी थी, जिसको ये बता नहीं पा रहा था कि कैसे हुआ। तो इसके मद्देनजर जब इससे और बातचीत हुई तो इसने कन्फेस किया कि ये तीनों हत्याएं इसी ने की है और हत्या के पीछे जो इसका मोटिव था वो उपेक्षित महसूस करता था परिवार में। इसके पिता के प्रति भी इसकी कुंठा थी कि ये मेरे को डांटते हैं, मिसबिहेव करते हैं, हाथ उठाते हैं, मेरे दोस्तों के सामने कुछ गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। फिलहाल कुछ दिन पहले ही कुछ बाहरी लोगों के सामने भी इसको बुरा भला कहा गया था, तो उससे इसको बहुत ही ठेस लगी थी और बड़ा ह्यूमिलेटेड महसूस करता था। साथ ही साथ अपनी बहन के प्रति भी इसका द्वेष था कि मेरी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।